तो आज हम क्या पढ़ने वाले हैं? आज हम पढ़ने वाले हैं क्रोमोसोम के नंबर के बारे में। तो सुनना बेटा, देखो मैंने आपको क्या बताया था, ये क्या होता है गोल, क्या होता है ये सर्कल, है ना? ठीक है, या फिर कुछ भी कहो, ठीक है, क्या होता है? सेल होता है भाई, क्या है ये? ठीक है, अलग अलग शेप के होते हैं सेल। ठीक है, कोई आपको रेक्टेंगल दिखेगा, कोई भी आप अलग अलग शेप के क्या होते हैं, सेल होते हैं। मैंने अभी ये गोल लिया, सेल के अंदर न्यूक्लियस, ये क्या बेटा? न्यूक्लियस, सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्या था? सेल के अंदर न्यूक्लियस, और न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, ये होते हैं क्रोमोसोम। ये क्या होते हैं बेटा? क्रोमोसोम होते हैं। और ये क्या होता है? न्यूक्लियस। ये क्या है? न्यूक्लियस है, ये बात ध्यान में रखना। क्लियर है? ये बात समझ में आ गई? तो आपको ये दिख रहा होगा सेल, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम। ठीक है, समझ में आ गया? सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम। अब सुनना, एक बात ध्यान रखना, ठीक है, एक बात ध्यान रखना, अलग अलग जो एनिमल्स होते हैं, जैसे कुत्ता है, भालू है, ठीक है, अब ये सब क्या है? एनिमल है, क्या है ये? एनिमल्स हैं, ठीक है। और जैसे आप अलग चले जाओगे, जैसे अगर आप देखोगे हनी बी को, अब हम गो, तो हम एनिमल सेल है। देखो हनी बी और मेरे में क्या सिमिलरिटी है, बता सकते हो? मेरे सेल और हनी बी के सेल में क्या सिमिलरिटी है, बताओ? वो हनी बी भी क्या है? एनिमल है, और मैं भी क्या हूँ? एनिमल। ठीक है, सुनना भाई, तो ये बात ध्यान में रखना, एनिमल में ही आएगी हनी बी भी। तो बस अंतर किसमें होगा? न्यूक्लियस के अंदर। किसके अंदर अंतर होगा? उसके उसके अंदर जो न्यूक्लियस जो होगा, न्यूक्लियस के अंदर जो क्रोमोसोम होंगे वो अलग होंगे। क्या होंगे? अलग होंगे, ये बात ध्यान रखना। जैसे फ्रूट फ्लाई पढ़ी थी अपन ने, फ्रूट फ्लाई में कितने क्रोमोसोम थे? फ्रूट फ्लाई में कितने क्रोमोसोम है? 8। कितने क्रोमोसोम है? 8। और जो है अगर आप इसमें देखोगे तो कितने क्रोमोसोम है? इधर देखो, जैसे फ्रूट फ्लाई में 8 क्रोमोसोम है, हाउस फ्लाई में 12 क्रोमोसोम है, ऑनियन के न्यूक्लियस के अंदर कितने क्रोमोसोम है? 16 क्रोमोसोम है। तो अलग अलग प्रजाति में अलग अलग क्रोमोसोम नंबर है, ये बात ध्यान में रखना। समझ में आ गई ये बात? क्लियर हो गई? तो ये बात ध्यान रखना। अब जैसे, ठीक है, सेल के अंदर न्यूक्लियस, न्यूक्लियस के अंदर क्रोमोसोम, ठीक है। तो देखना भाई, इसकी मैं आपको ट्रिक बता चुका था। देखो, अब ये ट्रिक है, ठीक है, क्रोमोसोम नंबर याद करने की। आप सभी को पता होगा ह्यूमन के अंदर कितने क्रोमोसोम होते हैं? 46। सबको याद है? 10th क्लास में याद करते आ रहे हो? अरे हमने पढ़ा कहा था 10th क्लास में, है ना? पढ़ा था। 46 क्रोमोसोम होते हैं ह्यूमन के अंदर। कितने होते हैं? 46। ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब देखो, देखो आपको ये बात ध्यान रखना है, ऐसे ही रेड में कितने होते हैं? 42। रेड में कितने होते हैं? 42, ठीक है। और एप्पल में कितने होते हैं? 34। एप्पल में कितने होते हैं? 34, ठीक है। देखो कैट में कितने होते हैं? 38। अब आप कहोगे ये रटने पड़ेंगे, आज याद कर लोगे कल भूल जाओगे, है ना? अब कैसे याद रखोगे समझना। जैसे कैट में कितने होते हैं? कितने होते हैं? 38, ठीक है। कैसे याद रखोगे देखना, ए बी सी डी। अरे सर बच्चे थोड़ी है अभी से पढ़ा रहे ABCD, ठीक है। अब तो हमारी रिप्रोडक्शन पढ़ने की वो आ गई उम्र, और आप ABCD पढ़ा रहे हैं। चलो ये देखते जाना। ए को क्या लिखते हैं नंबर? ए को क्या देंगे? 1 नंबर। बी को 2 नंबर। सी को, कई लोगों ने तो बायोलॉजी लिया ही इस वजह से था कि चलो रिप्रोडक्शन पढ़ने को मिल जाएगा, है। चलो डी को क्या लिखेंगे? 4। ई को क्या लिखेंगे? 5, ठीक है। तो देखना भाई, कैट में सी क्या है? 3। ये क्या है कैट में? सी क्या कौन से नंबर में है? 3 नंबर में है। 3 नंबर में याद रहेगा कैट का कौन? सी यानी तीसरा नंबर। सी तीसरा नंबर का अल्फाबेट है ना? सी कौन से नंबर का अल्फाबेट है बेटा? तीसरे नंबर का। तो 3 लिख दिया मैंने यहाँ पर। क्या लिख दिया? 3 लिख दिया। और 8, 8 यानी क्या होता है? 8 यानी क्या होता है? ये 8। आई बात समझ में? तो देखो ये 8, ये 8 ऐसे ढंग से पढ़ो, पढ़ो क्या लिख रहा है? 80 लग रहा है। 8 बोल रहा है साफ साफ, चिल्ला चिल्ला के, 80 यानी 8। तो कैट में कितने क्रोमोसोम होते हैं? 38। ऐसे याद रहेगा, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना, कैट में कितने क्रोमोसोम हो जाएंगे? 38 क्रोमोसोम हो जाएंगे। ये बात ध्यान में रखना, याद रहेगा ये, ठीक है। चलो 46 आपको ह्यूमन में याद रहेंगे, ठीक है। आप अब जो है देखो, आपकी जो है ना अपन जो ज्यादातर देखते हैं अपनी ये फैमिलियर लोग होते हैं, इसलिए मैंने लिए गए हैं। देखो, एक तो ह्यूमन खुद है हम, ठीक है। और फिर तुमने नाटक देखे होंगे ह्यूमन में, फिर टॉम एंड जेरी। तो देखो ये आ गई तुम्हारा टॉम कैट, और ये क्या आ गया? जेरी रैट, ठीक है। कैट रैट, है ना? समझ रहे हो ना बात को?
तो ये फिर उसके बाद ये क्या आ गया, एप्पल। क्या आ गया ये, एप्पल। क्यों एप्पल भी बहुत फैमिलियर है, क्यों हमारे से, क्यों, आप विश्वास नहीं मानोगे, क्योंकि एप्पल गिरा तभी न्यूटन जो है था साइंटिस्ट, समझ रहे हो। अगर एप्पल उसके ऊपर नहीं गिरा होता तो आज न्यूटन का नाम न्यूटन नहीं होता। एप्पल नीचे ऊपर से नीचे गिरा तो सोचा उसने, सोचो अगर न्यूटन चले जाता थोड़ी देर बाद और फिर एप्पल गिरता तो सारी डिस्कवरी आज फिजिक्स बनती नहीं, कितना कितना तुम्हारा फायदा हो जाता, है ना। तो पूरा का पूरा न्यूटन ने, ये सिर्फ एप्पल की गलती है, सिर्फ और सिर्फ, सिर्फ और सिर्फ एप्पल की गलती है कि जब न्यूटन बैठा था उस पेड़ के नीचे उसी वक्त ही एप्पल गिर गया इसके खोपड़े पे, है ना। नहीं तो आज तुम्हें अपना खोपड़ा जो है इतना जलाना नहीं पड़ता, ठीक है, फिजिक्स क्योंकि हट जाती। तो ये ह्यूमन, रैट, कैट और एप्पल। अब देखो भाई, आप सभी जानते हो कि अब गर्मी आ रही है, ठीक है, तो गर्मी आ रही है तो क्या एसी के रेट्स जो होते हैं क्या होते जाते हैं, हाई होते जाते हैं कि नहीं। इसलिए हमने पहले गर्मियों में एसी ले ली थी, इसलिए गर्मियों में एसी ले ली हमने, ठीक है। अब लगवा देंगे उसको, ऊपर नई एसी है लगवा देंगे, अब सस्ता हो जाएगा, ठीक है। तो जैसे ही जो, अगर हम बात करें गर्मी, जब सॉरी ठंड में ले ली थी मैंने एसी, अभी ले ली ठंड में, और सर्दियों में जो है एसी की जरूरत नहीं पड़ती, तो रेट एसी के कम होते हैं, याद रखना। ठंड में, ठंड में एसी की जरूरत नहीं पड़ती, तो ठंड में एसी के रेट क्या होते हैं, कम होते हैं। लेकिन जैसी गर्मी आती है एसी का रेट जो है आसमान छूने लगता है, और फिर जो एसी लगाने वाले होते हैं उनके भाव ही अलग होते हैं, वो अपने आप को प्रधानमंत्री मानते हैं, ठीक है। तो ये बात ध्यान रखना भाई, इसलिए आप उल्टा काम करो, ठीक है। ठंड में आप एसी ले लिया करो, उल्टा काम किया करो। शेयर जब नीचे गिर रहा हो तब उसको ले लिया करो, लोग डर रहे होते हैं लेकिन आप तब ले लिया करो, ठीक है। चलो अब सुनो, तो एसी क्या है, एसी के रेट्स क्या होते जा रहे हैं, हाई होते जा रहे हैं। एसी के रेट क्या होते जा रहे हैं, हाई होते हैं। ए फॉर एप्पल, बी फॉर, बी फॉर बोट, है ना, ईयरफोन, है ना। चलो ए फॉर एप्पल, सी फॉर, ये बी फॉर बॉल छोड़ो, ठीक है, सी फॉर कैट, ठीक है, आर फॉर रैट, ठीक है। रेट, रेट से क्या हो जाएगा रैट, और एच से क्या हो जाएगा ह्यूमन। तो ये याद रखना, ये याद रखना, याद रखना, ए सी रेट आई, ए फॉर एप्पल, सी फॉर कैट, बी फॉर बॉल जो है वो तो चक के कहीं और चली गई है ना, ठीक है, उसको बस ध्यान रखना। ए फॉर एप्पल, सी फॉर कैट, आर फॉर रैट और एच फॉर ह्यूमन। तो ए सी रेट आई, ऐसे याद रखना। देखो ह्यूमन में कितने क्रोमोसोम होते हैं, अपन को ये याद हो गया, ठीक है। उस 46 में से -4 करो, कितने हो जाएंगे 42, कितने हो जाएंगे 42, ठीक है। और इसमें से 42 में से 4 को माइनस करो, कितने हो जाएंगे 38, 38 में से 4 को माइनस करो तो कितने हो जाएंगे 34। तो ऐसे आपको चार याद रहेंगे, 46, 42, 38 और 34। आई बात समझ में, क्लियर है, याद रहेगा कि नहीं रहेगा। चलो अब इधर देखो, सुनो, कलर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट, देखते जाना बेटा। कलर ऑफ फोटोसिंथेटिक पिगमेंट की अगर मैं बात करूं, देखो ये पिगमेंट कहाँ पे मिलती है, कहाँ मिलती है, ये है आपकी क्या है, लीव्स, क्या है ये, लीव्स, ठीक है। हरी कलर की लीव्स है ये। इस हरी कलर की लीव के अंदर क्या होंगे, सेल होगा। कौन सा सेल होगा ये, कौन सा सेल होगा, एनिमल या प्लांट, प्लांट सेल। कौन सा बेटा, प्लांट सेल। प्लांट, इस प्लांट सेल के अंदर क्या मिलेगा, क्या मिलता है, क्लोरोप्लास्ट, क्या मिलता है, और क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट मिलती है। क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या मिलती है, पिगमेंट मिलती है। कौन सी, कौन सी मिलती है, क्लोरोफिल, ठीक है, कैरोटिनॉइड्स, जेंथोफिल, ये सब क्या पिगमेंट्स हैं। अच्छा तुमने एक बार बताओ, सब चीजें जो प्लांट की हरी होती है अलग अलग कलर की होती है, ये बताओ जरा। जो जो प्लांट्स होते हैं आपके, उसकी जो जैसे हम बात करें, जैसे पपाया है, पपीता जो है वो हरा कलर का दिखता है कि और भी कोई कलर आता है, येलो भी हो जाता है, क्यों, पकने के बाद येलो हो जाता है, ठीक है। या फिर अपन ऑरेंज को देखें, ठीक है, हर या और भी चीजें देखोगे तो कैसी होती हैं, अलग अलग कलर की होती है कि सब सेम कलर की होती हैं, अलग अलग कलर की होती है। तो वो क्यों अलग कलर की होती है, ठीक है भाई। क्लोरोफिल तो बचपन से जानते हैं कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का होता है। क्लोरोफिल कौन से कलर का होता है, ग्रीन कलर का, ठीक है। तो ग्रीन कलर आता है क्लोरोफिल से। बाकी कौन से कलर होते हैं जिनकी वजह से कलर आता है, बाकी कौन से पिगमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से कलर आता है, तो याद रखना कौन कौन सी और पिगमेंट होती है, कौन कौन सी पिगमेंट होती है बेटा, कैरोटिनॉइड, जेंथोफिल, ये सारी भी क्या होती है, पिगमेंट्स होती हैं, ठीक है, कैरोटिनॉइड्स और
ज़ैंथोफिल, जिनकी वजह से क्या आता है कलर। अब इनका क्या कलर होता है या ये पिगमेंट कौन सा कलर देती हैं ये अपन देखेंगे विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। ठीक है, तो ये भी डब्बे के अंदर डब्बा वाला सिस्टम है। लीव्स के अंदर क्या होते हैं प्लांट सेल, प्लांट सेल के अंदर क्या होते हैं क्लोरोप्लास्ट, क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होती है पिगमेंट्स, क्या होती है पिगमेंट्स होती है, क्या होती है ये पिगमेंट्स होती है। ठीक है, ये बात इतनी बात समझ में आ रही। अब कौन कौन सी पिगमेंट्स होती है ये बात समझना, देखो देखना। ठीक है, ये अपन उसके लिए ये रेनबो जानते हो ना, रेनबो। तो रेनबो में कितने कलर होते हैं, रेनबो में कितने कलर होते हैं बेटा 7 है ना, रेनबो में कितने कलर होते हैं 7 होते हैं। ठीक है, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड, ये कितने कितने हो गए 7 कलर हो गए। देखो गिन लो, आती नहीं कितनी, देखो गिन लो जरा, वायलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। अब आप कैसे याद रखोगे इसमें, ब्लू ग्रीन जो होगा कौन सा कलर, जो ब्लू ग्रीन होगा उसमें कौन सा कलर हो जाएगा वो, ठीक है वो हो जाएगा क्लोरोफिल ए का, किसका हो जाएगा क्लोरोफिल ए का। ग्रीन येलो क्लोरोफिल बी का। ठीक है, क्लोरोफिल ए के बाद ही तो बी आता है, ए के बाद क्या आता है बी आता है। ठीक है, और येलो ऑरेंज किसका होगा, येलो ऑरेंज किसका होगा, येलो येलो ऑरेंज किसका होगा कैरोटीनॉइड्स, किसका कैरोटीनॉइड्स। ठीक है, तो पहले सीसी वाले लिखेंगे, ये बात ध्यान रखना, तभी तो एक्स आएगा, याद रखना। ठीक है, तो पहले सीसी वाले लिखना क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल बी, फिर उसके बाद कैरोटीनॉइड, फिर क्या लिखोगे कैरोटीनॉइड। ठीक है, और तुमने मैथ्स पढ़ी है, मैथ्स में एक्स और वाई एक्सिस होती है, एक्स एक्सिस वाई एक्सिस होती है मैथ्स में। तो ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है बेटा वाई एक्सिस है, ये एक्स एक्सिस और एक ये वाई एक्सिस है। ठीक है, सर अभी मैथ्स क्यों पढ़ा रहे हो, बायोलॉजी, वैसे ही तो बायोलॉजी लिया था, मैथ्स से छूटा है ना, पीछे छुड़ाने के लिए तो हमने जो है बायोलॉजी लिया था। पर कोई दिक्कत नहीं, इतना तो सभी जानते हैं 10th में ना। एक्स मतलब क्या होता है ज़ैंथोफिल, एक्स मतलब क्या होता है ज़ैंथोफिल, और वाई मतलब क्या होता है, वाई मतलब क्या होगा येलो, वाई मतलब क्या होगा, तो ज़ैंथोफिल कैसे कलर होगा येलो होगा। ठीक है, और येलो ऑरेंज, ठीक है येलो ऑरेंज कैसा होगा कैरोटीनॉइड्स, येलो ऑरेंज क्या होगा कैरोटीनॉइड। ग्रीन येलो क्लोरोफिल बी, और ब्लू ग्रीन क्लोरोफिल ए। याद कर लो, ये याद हो रहा है, जल्दी जल्दी याद कर लो। देखते जाना, वॉयलेट, देखो बेटा, ठीक है वॉयलेट, इंडिगो, ब्लू, ग्रीन, येलो, ऑरेंज और रेड। तो ब्लू ग्रीन किसका होगा क्लोरोफिल ए का, ग्रीन येलो क्लोरोफिल बी का, और येलो ऑरेंज कैरोटीनॉइड्स पिगमेंट जो होगा कैरोटीनॉइड्स का होगा। अब ये नीट का क्वेश्चन आया हुआ क्वेश्चन है ये। ठीक है, क्लोरोफिल बी का क्या होगा, क्लोरोफिल बी का पिगमेंट क्या, पिगमेंट कौन जो कलर है उसका क्या होगा, आपको बताना है कौन कौन सा होगा। ठीक है, ज्यादातर बच्चे क्या लगा के आए थे, ये देखो बताओ जरा क्या होगा। अब ज्यादातर बच्चे जो लगा के आए थे, बताओ कौन सा लगा कर के आए होंगे, ज्यादातर सब बच्चे ग्रीन लगा करके आए थे, क्योंकि उनको लगा था ये क्या है क्लोरोफिल है, क्या है ये, उन्होंने बोला सोचा कि क्लोरोफिल ए हो चाहे क्लोरोफिल बी हो, कैसा होगा, वो गलती से बी, बी तो ऐसे गलती से लगा दिया होगा, हमने तो क्या है इतना ही आता है ना, तो उन्होंने सोचा होगा कि क्लोरोफिल है ना। तो 98% बच्चे ये जो है ग्रीन लगा करके आ गए थे, क्योंकि सबसे पहले ग्रीन ही दिख रहा था उनको। क्लोरोफिल बचपन से ही घुसा दिया जाता है बेटा, क्लोरोफिल, क्लोरोफिल यानी ग्रीन, क्लोरोफिल यानी ग्रीन, क्लोरोफिल यानी ग्रीन, बचपन से ही घुसा दिया जाता है। और पहला पहला ऑप्शन में जैसे ही दिखा खुश हो गया बच्चा, ओ भैया ये तो मजा आ गया, फ्री फ्री फोकट के मार्क्स है, पता चला चला -1 और हो गया उससे, -1 और हो गए। ठीक है, ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना -1। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना -1 उसको मिल गया। आंसर क्या था उसका, क्लोरोफिल बी का कौन सा पिगमेंट कलर क्या होता है, देखो जरा आप क्या बनाओगे, वेबग्योर बना दोगे, वेबग्योर। ठीक है, सुनो वायलेट इंडिगो, ठीक है वेबग्योर बनाना। अब देखो, देखो आपको पता है कि आपको क्लोरोफिल का निकालना है, आपको क्या पता है कि आपको क्या निकालना है, किसका निकालना है क्लोरोफिल का निकालना है। तो ग्रीन के आसपास ही होगा, क्या होगा ग्रीन के आसपास ही होगा, तो एक क्या होगा ब्लू ग्रीन, क्या होगा ब्लू ग्रीन, और फिर क्या होगा ग्रीन येलो। तो ये ब्लू ग्रीन जो पहले आया वो किसका हो जाएगा क्लोरोफिल ए का, तो जो बाद में आया ग्रीन येलो किसका हो जाएगा क्लोरोफिल बी का। आई बात समझ में, और जो येलो ऑरेंज बचा वो किसका हो जाएगा
कैरोटीनॉइड का, क्योंकि सी लिखना है, कैरोटीनॉइड। आई बात समझ में? तो ये बात ध्यान में रखना, इसका कैरोटीनॉइड। ठीक है, और बाकी डेंटो फिल्टर की बात ही अलग है। ठीक है, तो इस तरीके से याद रख लेना, ये आपका हो गया। ठीक है, चलो अब सुनते जाना। देखो देखो, अब मैं आपको पढ़ाता हूँ, दो ट्रिक्स हो गई। अब मैं आपको पढ़ा रहा हूँ लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, लैटिन लैंग्वेज। ठीक है, और उसके बाद मैं आपको ट्रिक बताता हूँ कंटेंट ऑफ स्टमक की। ठीक है, पहले क्या पढ़े, लैटिन लैंग्वेज या फिर कंटेंट ऑफ स्टमक? पहले लैटिन लैंग्वेज पढ़ते। देखो सुनते जाना भाई। देखो, अपन ने मैंने आपको एक बात बताई थी, इसको मैं कर देता हूँ ब्लैक, जब अगर ज्यादा रहा होगा, है ना। देखते जाना। देखो, सर आवाज नहीं आ रही आपकी। देखो, ये आपको मैंने क्या बताया था, लॉजी यानी क्या बताया था, स्टडी। लॉजी यानी स्टडी। भाई कोई भी अगर चीज की अगर आप स्टडी करो तो क्या लगाएंगे वर्ड, लॉजी लगा देंगे। क्या लगा देंगे, लॉजी। ठीक है, अब देखो, एक होता है लॉजी और एक होता है ओलॉजिस्ट। एक क्या होता है, लॉजी और एक ओलॉजिस्ट। जैसे एक होता है पैथोलॉजी और एक होता है पैथोलॉजिस्ट, होता है कि नहीं होता? एक क्या होता है पैथोलॉजी और एक क्या होता है पैथोलॉजिस्ट। ठीक है, दो याद रखना भाई, एक होगा पैथो और एक होगा पैथोलॉजिस्ट। ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना। ठीक है, अब समझने की कोशिश करना। देखो, पैथो मैंने आपको बताया था, पैथो यानी क्या होता है, डिसीज। कल ही मैंने आपको बताया पैथो यानी क्या होता है, डिसीज। ठीक है, कभी कोई बीमारी हो जाए तो अपन किसके पास जाते हैं, पैथोलॉजी लैब में। किसके पास जाते हैं बेटा, पैथोलॉजी लैब में। क्या करने, डिसीज की स्टडी करने। क्या करने, डिसीज की स्टडी करने, डिसीज की बीमारी की स्टडी करने जाते हैं। भाई यूरी जो है, हम वो आपका जो भी सैंपल लेते होंगे, ब्लड सैंपल या फिर यूरिन सैंपल। ठीक है, और फिर उससे आप क्या करते हो, यूरिन सैंपल या ब्लड सैंपल दे करके आते हो, और उसके बाद वो क्या करता है, जो बंदा होता है उसको अपन क्या कहते हैं, पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट, ये बात ध्यान में रखना, उस बंदे को क्या कहते हैं अपन, पैथोलॉजिस्ट। याद रखना, ठीक है, क्योंकि वो क्या कर रहा है, पैथो मतलब क्या होता है, डिसीज, और ओलॉजिस्ट मतलब क्या होता है, ठीक है। अब पर्सन हुआ, अब पर्सन, एक तो पहली बात तो ये पर्सन होगा, क्या होगा, इंसान होगा, कोई जानवर नहीं होगा। ऐसा नहीं जो है मंकी बैठ के देख रहा है चश्मा लगा करके, है ना। तो ये बात ध्यान रखना, पर्सन होगा कि मंकी होगा, पर्सन ही होगा। तो अब पर्सन हु हैज, वो ये कह रहा है कि मंकी भी हो सकता है, वो सहमत नहीं है बोल इस बात से। ठीक है, आगे चल के मंकी भी बने। देखो, अ पर्सन हु हैज गुड नॉलेज ऑफ, हु हैज गुड नॉलेज ऑफ, ठीक है, अ पर्सन हु हैज गुड, ठीक है, गुड नॉलेज ऑफ, ठीक है, अ पर्सन हु हैज गुड नॉलेज ऑफ डिसीज इज कॉल्ड पैथोलॉजिस्ट। पैथोलॉजिस्ट जो होगा, सीधी बात है, उसको किसकी नॉलेज होगी, कंप्यूटर की, किसकी नॉलेज होगी, भैया डिसीज की नॉलेज होगी, तभी तो उसको पैथोलॉजिस्ट कह रहे हैं। ठीक है, आरी बात समझ में, कंप्यूटर कंप्यूटर की नॉलेज है तो क्या मतलब है उसका, है ना। ठीक है, तो डिसीज की नॉलेज होना बहुत जरूरी है। ठीक है, तभी तो वो जो है पता लगा पाएगा ये मलेरिया का है या फिर जो है। ठीक है, ये बात ध्यान में रखना, नहीं तो फिर वो लिख देगा इस खून में किताबी कीड़ा पाया गया, है ना। तो किताबी नाम का कीड़ा पाया गया, ठीक है, अगर कोई पढ़ाकू का खून हुआ तो। ठीक है, तो अगर ठीक है, तो ये बात ध्यान रखना भाई। पैथो यानी क्या होगा, डिसीज, और ओलॉजिस्ट यानी क्या हो जाएगा, अ पर्सन हु हैज गुड नॉलेज ऑफ। याद रखना, पर्सन हु हैज गुड नॉलेज ऑफ। ठीक है, अब देखो, ठीक है, अब गुड 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 नॉलेज की कोई डेफिनेशन तो है नहीं है भाई, अपन ने एक हाथ पढ़ लिया, एक होता है मलेरिया, एक होता है टाइफाइड। ठीक है, अब सर मुझे तो सब आता है, पैथोलॉजिस्ट बन गए, हर हर रिपोर्ट पे लिख रहे हैं मलेरिया टाइफाइड, दो ही लिख रहे हैं, एक मलेरिया टाइफाइड।
पूरी दुनिया में सिर्फ मलेरिया और टाइफाइड हो रहा है। तो गुड नॉलेज का मतलब ये है बहुत अच्छी नॉलेज होनी चाहिए, ठीक है, बहुत अच्छी नॉलेज, एक आध जने नहीं, बकायदा पूरा टेस्ट होता है इसका, बकायदा पूरी पढ़ाई होती है, ठीक है, ये बात ध्यान में रखना। लेबोरेटरी का पूरा एक जो है पढ़ाई होती है, ठीक है, तब जा करके पैथोलॉजिस्ट बनते हैं, ऐसे कोई भी पैथोलॉजिस्ट नहीं बन सकता, ये बात ध्यान रखना, ठीक है। तो डीएलटी कोर्स होता है, कोर्स होता है उसका, ठीक है, उस कोर्स में जो है लेबोरेटरी की पूरी बताते हैं, लेबोरेटरी की पूरी नॉलेज बताते हैं उस इंसान को, 12th के बाद ही होता है वो, ठीक है। चलो अब सुनना, जैसे अब अलग अलग स्पेशलाइजेशन होती है, जैसे कई वर्ड आपने सौरो लिखा हुआ है, सौरो, सौरो का मतलब क्या होता है, सोचो, सौरो दुख है ना, सौरो मतलब कुछ ये होता है, हाँ, तो वो ये सौरो दुख, दुख देख किसको होता है, किसी चीज को देख करके दुख होता है, किसको देख करके होता है, लिजार्ड को देख करके होता है कि नहीं होता। सौरो यानी क्या होता है भाई, लिजार्ड, है ना, डर भी लगता है और जो है कि भग जाए यहाँ से, है ना, कोई लिजार्ड, ठीक है, सौरो यानी क्या होता है, लिजार्ड, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है, आई बात समझ में। चलो भाई, ये बात ध्यान में रखना, अब सुनना, सौरो यानी लिजार्ड, ठीक है, और ऑर्निथो, ऑर्निथो यानी क्या होता है, ऑर्निथो आपने कहीं वर्ड सुना है, आपने किसी फिल्म में सुना होगा वर्ड, बताओ कौन सी फिल्म में, ऑर्निथो, कहीं वर्ड सुना है ये वाला वर्ड किसी फिल्म में, सोचो जरा, दिमाग लगाओ, कोई फिल्म से सुना है ऑर्निथो, फिल्म का नाम सोचो, नहीं सुना है, नहीं सुना, एक फिल्म आई थी रोबोट 2.0, रोबोट 2.0 आई थी, उसमें था एक बंदा जिसका नाम, जो अक्षय कुमार था, वो कौन था, ऑर्निथोलॉजिस्ट था, वो कौन था, ऑर्निथोलॉजिस्ट, ऑर्निथो होता है मतलब बर्ड, ऑर्निथो मतलब, ये बात ध्यान में रखना, तो ऐसा ऐसा, ठीक है, ऑर्निथो मतलब बर्ड, सौरो यानी लिजार्ड, सौरो यानी लिजार्ड, अगर मैं मान के चलो मैं कर रहा हूँ सौरोलॉजी, क्या लिख कर रहा हूँ मैं, सौरोलॉजी, इसका मतलब क्या कर रहा हूँ मैं, स्टडी ऑफ लिजार्ड, स्टडी ऑफ लिजार्ड, ठीक है। और अगर कोई सौरोलॉजिस्ट है, कौन है, ये भी लोग होते हैं, तो तुम लोग क्या हो गए, ये भी लोग होते हैं, सौरोलॉजिस्ट भी होते हैं, है ना, तो ये बात ध्यान में रखना। मुझे एक वो किस्सा याद आ गया, छोड़ो मैं क्या बोलूं, ठीक है, सौरोलॉजिस्ट क्या है, तो मैंने कहा कि तुम्हें ये छिपकली कैसी लगती है, मैंने एक स्टूडेंट से पूछा था पिछले जब ये स्टार्ट हुआ था ऐसा ही सेशन पिछले साल, ठीक है, तो मैंने एक स्टूडेंट से पूछा कि लिजार्ड तुम्हें कैसी लगती है, तो ऐसे ही एक सब अलग अलग बोल रहे, अलग अलग बताने क्या, एक बच्चे की मुझे आवाज सुनाई देगी, ठीक है, बड़ी गंदी होती है यार, टॉयलेट में छुपती रहती है, देखती रहती है, ठीक है, टॉयलेट ही नहीं हो पाती है मेरी, मैं उसको देखता रहता हूँ, वो मुझे देखती रहती है, मुझे वो याद आ गया किस्सा, बड़ा ही फनी किस्सा था ठीक है। चलो, तो बहुत आधा, हम तो 10-15 मिनट तक हंसते ही रहे थे उसकी बात पर, ठीक है, तो ये ऐसे भी लोग होते हैं जिनको प्यार होता है, किससे, लिजार्ड से, ठीक है, किससे प्यार होता है, लिजार्ड से, ठीक है, तो ये बात ध्यान में रखना, और लिजार्ड की पूरी स्टडी करते हैं, उन्हें क्या कहते हैं, सौरोलॉजिस्ट, ठीक है, यानी लिजार्ड के बारे में गुड नॉलेज है उनको, क्या है, लिजार्ड के बारे में गुड नॉलेज है, ये बात ध्यान में रखना, ठीक है। अब सुनते जाना, सुनो, अब एक बात और, जैसे अब मैं आपको बताऊं, ऐसे और बहुत सारी स्टडी होती हैं, अपन बहुत सारी स्टडीज को अपन और कंटिन्यू करेंगे, अभी अल्फा की स्टडी ये लिख लो जरा जल्दी जल्दी, ठीक है, तो रोबोट 2.0 में जो अक्षय कुमार था वो कौन था, ऑर्निथोलॉजिस्ट, वो कौन था, ऑर्निथोलॉजिस्ट, ठीक है, तो वो बता रहा था, तुमने सुना होगा अक्षय कुमार जो था रोबोट से लड़ता है ना, तो वो अक्षय कुमार जो था वो कह रहा था कि कैसे भी करके जो है इन पक्षियों को जो है आप इनको बचाओ, क्योंकि अपन इतनी सारी टॉवर बना रही है कंपनियां, है ना, तो टॉवर से रेडिएशन आती हैं, टॉवर से क्या आती है, बहुत सारी रेडिएशन, और उस रेडिएशन से जो अपनी बर्ड्स हैं वो भटक जाती है अपना रास्ता, और वो भूल जाती है रेडिएशन से, और वो अपने घर को जा ही नहीं पाती, कई बार जो है भटक करके उनको चकरा करके वो नीचे गिर जाती है और मर जाती है रेडिएशन से,
तो और लेकिन जो कंपनी होती है जैसे टाटा अंबानी वगैरह, वो तो जियो लगाते जा रहे हैं, उनके बड़े बड़े टॉवर लगाते जा रहे हैं, उनको तो भैया इससे मतलब है, ठीक है। तो तो ये लड़ाई चल रही है, ये बकायदा पूरा एक फिल्म बनी थी इसके ऊपर, ठीक है। तो वो कौन था? अक्षय कुमार, ऑर्निथोलॉजिस्ट। अक्षय कुमार कौन था? ऑर्निथोलॉजिस्ट, ठीक है। क्योंकि उसके को क्या है, एक नाम सुना होगा तुमने 10th क्लास में, सालिम अली, नाम सुना था? सालिम अली, पक्षियों के बारे में पढ़ी कहा हमने सर, वो तो ऐसे निकाल लिया हमने तो, क्यों? उस वक्त तुम्हारे नहीं था, कोरोना चल रहा था क्या उस वक्त 10th में भी? है, कोरोना चल रहा था 10th में भी? हाँ, तो बहुत बढ़िया है, कोरोना में तो सबसे ज्यादा पढ़ा गया है, ठीक है। ये बात ध्यान रखना। और नहीं तो मतलब क्या, बर्ड्स, ठीक है। और जो ऑर्नोलॉजिस्ट यानी अ पर्सन हु हैज गुड नॉलेज ऑफ बर्ड्स इज कॉल्ड ऑर्निथोलॉजिस्ट, अ पर्सन हु हैज गुड नॉलेज ऑफ, ठीक है, गुड नॉलेज ऑफ, ठीक है। अब देखो ये वर्ड जो सौरो है, ये जरूरी नहीं है आपका ये सौरो वर्ड आपने याद कर लेना रिजल्ट, अब आपके सेकंड चैप्टर में काम आएगा, ठीक है। नाम चेंज हो जाएगा सौरोफिली, ठीक है, लेकिन आपको ये तो पता रहेगा सौरो यानी क्या होता है, ठीक है। सौरो यानी याद रखना, और ऑर्निथो यानी बर्ड, है ना। तो ये आपके वर्ड आएंगे आगे सेकंड चैप्टर में, ये वर्ड यूज होंगे, तब मैं पूछूंगा आपसे, इसलिए लिख लो उसको, ये वर्ड बहुत आएंगे, ठीक है। आपके में जो है आया होगा मायो, मायोब्लास्ट सेल 11th में पढ़ा होगा तुमने शायद, है ना। मसल्स, मायोफाइब्रिल्स, सुना था? मायोफाइब्रिल्स सुना है? तो देखो क्या था मायोफाइब्रिल्स, मायो मतलब मसल, मायो मतलब, और फाइब्रिल या फिर फाइबर वर्ड किसके लिए यूज होता है, याद रखना, ठीक है। ये मैं बता रहा हूं तुम्हें, जो भी फाइबर यानी होता है बड़ा सेल, लंबा सेल, फाइबर वर्ड क्या होता है, फाइबर मतलब होता है लंबा सेल, क्या होता है उसके लिए वर्ड यूज होता है फाइब्रिल, ठीक है। तो ठीक है, लंबा, ठीक है, याद रखना, ठीक है। फाइबर यानी क्या होता है, लंबा सेल, कहीं भी वर्ड फाइबर आ जाए उसका मतलब होता है लंबा सेल, याद हो गया, समझ में आ गया। तो ये बात ध्यान में रखना। मायो यानी क्या होता है, मसल, ठीक है। अगर मैं लिखूं मायोलॉजी यानी मसल्स की स्टडी, मसल्स की स्टडी, ये बात ध्यान में रखना, मसल्स की स्टडी, ठीक है। और अगर मैं लिखूं कार्डियोलॉजी, कार्डियो यानी क्या होता है, हार्ट, ठीक है। और उस लॉजी यानी क्या होता है, स्टडी, लॉजी यानी क्या होता है, स्टडी। तो हार्ट की स्टडी को क्या कहते हैं अपन, कार्डियोलॉजी, ये बात ध्यान में रखना। और सबसे ज्यादा पैसा कमाने वाला कौन है, कार्डियोलॉजिस्ट। कौन सा डॉक्टर है, कार्डियोलॉजिस्ट। और कौन सा है, ठीक है, न्यूरोलॉजिस्ट, सबसे ज्यादा ये पैसे कमाते हैं। हाँ वो भी कमाते हैं, लेकिन इतने नहीं जितने न्यूरोलॉजिस्ट कमाते हैं और कार्डियोलॉजिस्ट कमाते हैं, याद रखना। कार्डियोलॉजिस्ट जो होता है, ठीक है, अगर किसी की जान खतरे में है, ठीक है, तो डॉक्टर क्या है, जैसे अंधा पैसा है, ठीक है, अंधा पैसा जितना वो मांग ले हार्ट में है, जैसे समझो बात को, ठीक है, जैसे हार्ट का, अगर किसी को हार्ट का अटैक है, समझ लो कोई भी तुम्हारा कोई भी किसी का रिलेटिव है, ठीक है, उसका, तो वो बोले 5 लाख, 10 लाख, जितना बोल दे, उसकी जितनी इच्छा हो जाए। आज उसका मूड अच्छा है, उसने जो है 5 बोला, कल उसका मूड अच्छा नहीं था, उसने 10 बोल दिया, 10 लाख रुपए जमा कर देना, ठीक है, तुम्हारा जो है हार्ट का वो देख लेंगे, कर लेंगे। तो उसकी इच्छा उसको देने पड़ेंगे। अब क्या, हार्ट हार्ट जो हार्ट की अगर बात करें, वो खुली सर्जरी हो रखी है उसकी, समझना इस बात को, बंदे की सर्जरी हो रखी है, कितना भी पैसा मांगो, 5 लाख, 10 लाख, 15 लाख, वो बंदे को देने पड़ेंगे, है ना। तो ये बड़ा दिक्कत वाली, ये कार्डियोलॉजिस्ट की बड़ी खतरनाक होती है। एक होता है न्यूरोलॉजिस्ट। अब जैसे तुम बोलो प्लास्टिक सर्जरी जो होते हैं, प्लास्टिक सर्जन, अब जैसे उसमें अगर नाक के बेले बोले 1 करोड़ रुपए, ठीक है, या 5 लाख बोले, पांच, हाँ 5 लाख बोले, तो बोले ठीक है यार, अगली बार देखेंगे, ठीक है। तो ये कोई जरूरी इतनी ज्यादा नहीं है कि अपन, लेकिन इसलिए सबसे ज्यादा सुनना, कार्डियोलॉजिस्ट और न्यूरोलॉजिस्ट सबसे ज्यादा जो है पैसा कमाने वाला डॉक्टर होता है। हाँ बिल्कुल कमाता है, बिल्कुल कमाता है, बिल्कुल, ठीक है, वो भी कमाता है। और किससे कमाता है, एक्ट्रेस से, किससे, एक्ट्रेसेस जो होते हैं उनसे कमाता है प्लास्टिक सर्जन, ठीक है। चलो ये बात समझ में आ गई, ये नाम लिख दो जरा, ये लिख दो जरा, मायो यानी मसल, ठीक है, मायो यानी मसल, कार्डियो यानी हार्ट, ठीक है। अब सुनो, एक एक वर्ड और देखना है जरा, मायो यानी क्या होता है, मायो यानी क्या होता है, मसल्स। अगर देखो 1 सेकंड, देखो
अर्थ का अनर्थ करने में देर नहीं लगती। मायो में मैंने सी और लगा दिया, क्या बन गया ये? माइको। क्या बन गया बेटा ये? माइको। सिर्फ सी लगा दिया मैंने और कुछ नहीं किया। तो ये मायो यानी होता है मसल्स, क्या होता है? और माइको मतलब होता है फंगस। हम पढ़ा होगा आपने सेकंड चैप्टर में माइकोलॉजी, स्टडी ऑफ फंगस, लिखा हुआ है वहां पर सेकंड चैप्टर में। प्लांट और फंगस जो है अलग अलग प्रकार की होती है, उसकी मैंने ट्रिक भी बताई थी। किसी को याद है फंगस की ट्रिक? कोई ट्रिक याद है? मैंने तुम्हें ट्रिक बताई थी, अलग अलग प्रकार की फंगस होती है, याद करो। कितने प्रकार की फंगस होती है? ड्यूटेरोमाइसिटीज, फाइकोमाइसिटीज, याद है? एस्कोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। हाँ तो पूरी हो गई। और कोई ट्रिक बताई थी मैंने? फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, पैडमैन याद आ रही है? ड्यूटेरोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, बेसिडियोमाइसिटीज। तो पैड बॉय मैंने आपको बताई थी, ट्रिक याद है? पैडमैन की जगह कौन आया है? पैड बॉय, ठीक है। तो देखो ये बताई थी मैंने आपको, पैड बॉय ट्रिक बताई थी, पैड बॉय। फाइकोमाइसिटीज, एस्कोमाइसिटीज, ड्यूटेरोमाइसिटीज और बेसिडियोमाइसिटीज। तो ये 5 प्रकार की, ये 4 प्रकार की क्या होती है? फंगस होती है। पैडमैन की जगह पैड बॉय, ठीक है। तो याद रखना भाई, ठीक है। चलो, तो माइको यानी फंगस होता है, मायो यानी मसल होता है, ये बात ध्यान में रखना। लिख लिया सबने? लिख लिया? सब यहीं पर याद कर लो। ऑन्को यानी कैंसर, बोलते जाओ मेरे साथ, ठीक है। न्यूरो यानी नर्वस, पैथो यानी डिसीज, न्यूरो यानी यूरिन, हेपेटो यानी लिवर, ऑस्टियो यानी कार्डियो यानी हार्ट, बायो यानी मसल, माइको यानी, मायो और माइको में अंतर समझ में आ रहा है? मायो मतलब मसल, माइको यानी फंगस, और ऑर्निथो यानी बर्ड, ठीक है। लॉजी यानी स्टडी, और ऑलॉजिस्ट मतलब अ पर्सन हु हैज गुड नॉलेज ऑफ। तो पैथोलॉजिस्ट क्या होगा? अ पर्सन हु हैज गुड नॉलेज ऑफ डिसीज इज कॉल्ड पैथोलॉजिस्ट, ठीक है। कार्डियोलॉजिस्ट कौन होगा? अ पर्सन हु हैज गुड नॉलेज ऑफ हार्ट इज कॉल्ड कार्डियोलॉजिस्ट। क्लियर है? ये याद हो गया?